आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश का वर्णन किया गया है। ये पूरे उपदेश चल रहे हैं, उद्धव गीता के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें हमने कल श्रवण किया था कि अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसका जो उत्पीड़न है, जो उसको पीड़ा देने वाला है, वो ईश्वर के अधीन असहाय रूप में कर्म कर रहा है। इस तरह उसे कभी अपने पथ की प्रगति से विपत नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से नियम सीखा, जो 24 गुरु थे उसमें सिखाया कि ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से तमोगुण के रूप में वो कर्म कर रहा है, जो पीड़ा पहुंचा रहा है। लेकिन धीर व्यक्ति को समझना है कि उसे अपने पथ की प्रगति से उसे विपथ नहीं होना है। मैंने पृथ्वी से नियम सीखा। ये 24 गुरु जो दत्तात्रेय ने राजा यदु को बताए थे, वही 24 गुरु का वर्णन भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। पृथ्वी सहनशीलता की प्रतीक है। आसुरी जीव पृथ्वी पे बड़े बड़े गहरे कुएं खोदते हैं, विस्फोट करते हैं, प्रदूषण करते हैं, पृथ्वी को निरंतर त्रस्त करते रहते हैं। और कभी कभी लालची व्यक्ति द्वारा व्यापारिक लाभ के लिए हरे भरे जंगल काट दिए जाते हैं, इससे भूमि बंजर हो जाती है। कभी इसी पे नरसंस युद्ध होते हैं, लड़ने वाले सिपाहियों के रक्त से पृथ्वी भर जाती है। इतने उत्पातों के बावजूद पृथ्वी जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान करती जाती है। इस तरह मनुष्य पृथ्वी का अध्ययन करके सहने की कला सीख सकता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, उसमें से पहला गुरु कल हमने श्रवण किया। आज हम दूसरे गुरु, उसी में पृथ्वी का ही, और उसके बाद फिर आगे दूसरे तीसरे 24 गुरु का श्रवण करेंगे। शाश्वत परार्थ सर्वय परार्थ एकांत संभव साधु शिक्षेत भूभृत नग शिष्य परात्मताम। संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए। पर्वत किस पे? पृथ्वी पे ही, पृथ्वी का हिस्सा। पर्वत से सीखना चाहिए कि वो अपने सारे प्रयास अन्यों की आध्यात्मिक सेवा में लगाए। संत पुरुष का पर्वत से सीखना चाहिए कि वो अपने सारे प्रयास अन्यों की आध्यात्मिक सेवा में लगाए, जिससे वो प्रगति कर सके संसार से बाहर निकलने में, और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए, एकमात्र लक्ष्य अन्यों का कल्याण। क्योंकि अल्टीमेटली आध्यात्मिक प्रगति कल्याण ही करेगी व्यक्ति। कभी भी आध्यात्मिक प्रगति तो दुष्कल्याण नहीं। भौतिक प्रगति व्यक्ति को कल्याण ही, नीचे पतन करवा देगी। अगर हम किसी की भौतिक प्रगति में सहायता करें तो डेफिनेटली पतन की तरफ उसको ले जाने के लिए उत्सुक है। क्योंकि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जो उसको पास तो धन संपत्ति, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ हम किसी की भौतिक संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी आर्थिक उन्नति का प्रयास कर रहे हैं, तो पाप की तरफ ले जाए। स्वयं में शिक्षा पा रहे हैं कि हमें आर्थिक उन्नति, लोग की आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, लेकिन दूसरों की हम सहायता करें कि वो आर्थिक उन्नति करें। तो संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि वो अपने सारे प्रयास अन्यों की आध्यात्मिक सेवा में लगाए और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। और इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अन्यों को समर्पित करना सीखना चाहिए कि वृक्ष किस प्रकार से अपने आप को पूरा अर्पित कर देता है। तो पर्वत का और वृक्ष का, दोनों का, ये दोनों पृथ्वी के भाग। वृक्ष पे क्या होता है? वृक्ष हमें फल देता है, फूल देता है, शीतलता देता है, छाया देता है, औषधियों के रस प्रदान करता है। लेकिन उसी वृक्ष को सहसा काट दिया जाता है, उस वृक्ष को घसीटा जाता है, वो विरोध नहीं करता है, तो वो अपितु ईंधन के रूप में अन्यों की सेवा करता है। सारे आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, साधों को चुपचाप सहन करता है। वृक्ष से कभी आवाज नहीं आती। ऐसे वदान्य, वदान्य मतलब कृष्ण बलराम भी वृंदावन के वृक्ष में, वदान्य मतलब वदन करने योग्य,
वंदन करने योग्य, वदान्य, महावदान्य जैसे बोलते हैं महाप्रभु को, ऐसे वंदन करने योग्य वृक्षों का शिष्य बनकर उनसे सदाचार का गुण सीखना चाहिए कि सदाचार का एटिकेट्स क्या होते हैं, उनसे सदाचार के गुण सीखने चाहिए। पर्वत और वृक्षों का एग्जाम्पल ये दत्तात्रेय बताने, यही कृष्ण उद्धव को उपदेश दे। तात्पर्य विशाल पर्वतों में अपार मर्दा रहती है, विशाल पर्वतों में बहुत सारी धन देता है मिट्टी, जिसमें असंख्य प्रकार का जीवन, वृक्ष, घास, पशु पलता है। झरनों तथा नदियों के रूप में प्रवर्त प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल भी प्रदान करते हैं, जो सबों को जीवन देता है। पर्वतों से मनुष्य को समस्त जीवों की सुख की देने की कला सीखनी चाहिए। झरनों तथा नदियों के रूप में पर्वत स्वच्छ जल देता है, क्या क्या नहीं करता है, वृक्ष देता है, घास देता है, पक्षी पक्षी उसमें पलते हैं, सबों को जीवन देता है। पर्वतों से मनुष्य को समस्त जीवों को सुख देने की कला सीखनी चाहिए कि अगर किसी को सुख देना है तो पर्वत से कैसे सुख दिया। कृष्ण को सुख देते, गोवर्धन पर्वत कृष्ण को सुख देता है, गायों को सुख देता है, वाल बालों को सुख देता है गोवर्धन पर्वत। देखते हैं हम उसमें, सुनते हैं 10वें स्कंद में पर्वत किस प्रकार से कृष्ण को शीतल, जब धूप में गाय चराते जाते थक जाते, किस तरह से शीतलता प्रदान करता है, किस तरह गुफा में, अपनी गुफाओं में, कंदराओं में छाया प्रदान करता है, किस तरह फूल प्रदान करता है, किस तरह फल प्रदान करता है, किस तरह मीठा झरनों का पानी देता है, किस तरह लकड़ी देता है, किस तरह गायों को पत्ते देता है, गायों को घास देता है, किस तरीके से गाय उसके कारण अच्छा दूध देती है, क्या क्या नहीं देता पर्वत, वृक्ष क्या क्या नहीं करते। तो वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अन्यों को समर्पित करना सीखना चाहिए, और उससे ऊपर पर्वत के सबकी आध्यात्मिक सेवा किसी की जाए जिससे उनका कल्याण हो। बिना आध्यात्मिक सेवा के कल्याण नहीं होगा। कोई भी भौतिक सेवा जो है ये व्यक्ति को पतन में ले जाएगी। जब तक वो सेवा अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न नहीं करे। श्री मध्वाचार्य के अनुसार परार्थे कांत संभव सूचित करता है। परार्थ है मनुष्य को चाहिए कि परोपकार में ही, दूसरों के उपकार करने में, ये कल्याण वाला उपकार है जो उसको ऊपर ले जा रहा है। दूसरों के उपकार करने में अपनी सारी संपत्ति तथा धन लगा दे, इसका मतलब प्रचार ही एकमात्र कार्य रहे जो सबसे कल्याण। और कौन सा कार्य जो कलयुग में परोपकार कर सकता। इस प्रकार अपने परोपकार में अपनी सारी संपत्ति धन लगा दे, अपने अर्जित ऐश्वर्य से उसे गुरु तथा भगवान को प्रसन्न करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। अपने अर्जित ऐश्वर्य से, जो भी उसने ऐश्वर्य अर्जित किया, सुख अर्जित किया, ऐश्वर्य किया, सुविधाएं अर्जित की, धन किया, उसे गुरु तथा भगवान को प्रसन्न करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। इसी में सारा लगा दो। इस प्रकार देवता तथा उन्हीं के साथ सभी सच्चे तौर पर सम्मानित महापुरुष भी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो गुरु को प्रसन्न करेगा और भगवान को प्रसन्न करेगा तो सच्चे तौर पर देवता भी और सारे महापुरुष अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इससे वो भौतिक इंद्रियों के व्यर्थ विक्षोभ से बच जाएगा। जो भौतिक इंद्रियां डिस्टर्ब करती हैं उसके इंद्रियों के व्यर्थ विक्षोभ से बच जाएगा, जो मनुष्य को भौतिक सुख की खोज में विश्व भर में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती है। मनुष्य पूरे संसार में, पूरी सिटी में, सब जगह भ्रमण करता रहता है भौतिक सुख की खोज में। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है परोपकार करने का तरीका। ये दत्तात्रेय बता रहे हैं, यदु को और दत्तात्रेय नहीं बता रहे, इसको भगवान कृष्ण रिपीट कर रहे हैं, उद्धव को बता रहे हैं। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण जो उद्धव को बता रहे हैं उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उद्धव भगवान का एकदम शुद्ध, भगवान का संगी, एडवाइजर भी, और भगवान कृष्ण स्वयं भी। इससे वो भौतिक इंद्रियों के व्यर्थ विक्षोभ से, डिस्टर्ब इंद्रियों के डिस्टर्ब होने से बच जाएगा, क्योंकि वो सारी सेवा परोपकार के लिए कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और कोई विचार ही नहीं आएगा किसकी सेवा करनी चाहिए और किसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। ये मन गढ़ंत कल्पनाएं जो हैं, मन गढ़ंत कल्पना, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसका
इसकी सेवा, क्योंकि मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ। क्या सेवा से कृष्ण और गुरु प्रसन्न हो सकते हैं? इस श्लोक के अनुसार संत आचरण विकसित करने पर मनुष्य सहिष्णु बन जाएगा। ऐसा संत आचरण, क्योंकि परोपकार में लगा हुआ, तब जाके वैष्णु व्यक्ति असहिष्णु इनटॉलरेंट कब होता है? जब उसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इनटॉलरेंट होता है, असहिष्णु होता है। लेकिन परोपकार करने में, भगवान गुरु को प्रसन्न करने में मनुष्य सहिष्णु बन जाएगा। तो हाँ, असहिष्णुता हो सकता है। जैसे ध्यायो तो विषयाम संगते उपजायते संगात संगाते कामे काम क्रोध अभिजाते। काम पूरा, इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश। तो ये जो इंद्रियों के व्यर्थ विक्षोभ से बच जाएगा, जो मनुष्य को भौतिक सुख की खोज में विश्व भर में भ्रमण करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वृक्ष की सहिष्णुता पर बल दिया। तरोर अभी सहिष्णुना कीर्तनी सदा है। वृक्ष की भांति सहिष्णु व्यक्ति ही कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए नित्य नवीन तुष्टि पा सकता, अदरवाइज वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। ये किससे? पहला गुरु पृथ्वी पे, उसी पे पर्वत है, उसी पे वृक्ष। आगे क्या बोलता है इसी में? प्राणवृत्त्या एव संतुष्टे मुनि नैव इंद्रिय प्रिय ज्ञानम यथा न नश्येत न विकीर्तये वात्मनः। विद्वान मुनि को चाहिए कि वो सादे, अपने सादे जीवन यापन में ही तुष्टि माने। विद्वान मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको चाहिए कि सादे जीवन यापन में तुष्टि माने और भौतिक इंद्रियों की तृप्ति द्वारा तुष्टि की खोज न करे, क्योंकि बाहर कहीं तुष्टि है नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति हर जगह तुष्टि की तलाश करेगा, लेकिन अंत में जाके वो डेथ बेड पे सोचेगा सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, मेरे तो सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। विद्वान मुनि को चाहिए कि अपने सादे जीवन यापन में ही तुष्टि माने और भौतिक इंद्रिय की तृप्ति के द्वारा तुष्टि की खोज नहीं करे, क्योंकि बाहर इस जगत में कहीं भी तुष्टि नहीं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने शरीर की परवाह इस तरह नहीं करनी चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो। उतना भी अपने शरीर का परवाह न करे कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट हो और उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित हो। तो न तो शरीर का इतना केयर करे, न जिससे उसका उच्चतर ज्ञान जो साधन है विनष्ट न हो, उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। उसकी वाणी हमेशा आत्म साक्षात्कार में लगी है। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान का साक्षात्कार और आत्मा का साक्षात्कार। उसकी वाणी इस भौतिक जगत में 100%, 99% वाणी जो है भौतिक कार्यों के लिए यूज होती है। 99% यहाँ पे लिखा है कि उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। तात्पर्य, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के रूप, स्वाद, गंध तथा उत्तेजना में अपनी चेतना को लीन नहीं करता है, अपितु खाने तथा सोने जैसे कार्यों को जीवन यापन के अनिवार्य कार्य मानता है कि जीवन यापन के लिए करना ही एसेंशियल एक्टिविटी, उसमें अपनी चेतना को लीन नहीं करता। मनुष्य को चाहिए कि भोजन, निद्रा, सफाई इत्यादि के नियमित कार्यों द्वारा अपने शरीर का उचित निर्वाह करें, अन्यथा मस्तिष्क कमजोर पड़ जाएगा। और उसका आध्यात्मिक ज्ञान फीका पड़ेगा अगर वो अपनी चेतना को इन सब चीजों में लगा रहा है। उनको एसेंशियल काम मान के एज ए ड्यूटी पूरा करे, लेकिन अपनी चेतना को भगवान में लगाए, नहीं तो उसका मस्तिष्क कमजोर पड़ जाएगा, उसकी स्मृति कमजोर पड़ जाएगी और उसका आध्यात्मिक ज्ञान फीका पड़ जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति अत्यंत संयम पूर्वक भोजन करता है या निस्वार्थता के नाम पर अशुद्ध भोजन करता है तो उसके मन पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता। मतलब वो केवल ये शो करने के लिए कर रहा है कि मैं बहुत कंट्रोल डाइट ले रहा हूं, ये शो करने के लिए ले रहा है कि मैं बहुत कंट्रोल डाइट ले रहा हूं, या निस्वार्थता के नाम पर मैं कितना निस्वार्थ हूं, अशुद्ध भोजन ले लेता है नीचे, तो उसके मन पर नियंत्रण नहीं रह जाता। दूसरी ओर यदि वो बहुत ही चर्बी वाला है, गरिष्ठ भोजन करता है बहुत ज्यादा, तो अनावश्यक निद्रा तथा वीर्य की वृद्धि होगी, जिससे रजो तथा तमोगुण के कारण उसके मन तथा वाणी अभिभूत होते हैं, उसके मन और वाणी डिस्टर्ब होते हैं। बहुत ज्यादा चर्बी वाला फैटी और बहुत गरिष्ठ ज्यादा मसालों वाला भोजन करता है तो उसमें अनावश्यक निद्रा तथा वीर्य की वृद्धि होगी, जिससे रजो तथा तमो के कारण उसके मन तथा वाणी अभिभूत होते हैं। इन सारी बातों को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सार रूप में रखा है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टे कर्मशो। ये भगवद गीता में है। मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे शारीरिक कार्यों को बुद्धिमत्ता पूर्वक नियमित बनाए, इंटेलिजेंट बनने और सारे कार्यों को रेगुलेट करें, जिससे वे आत्म साक्षात्कार में सहायक बन सके। यह विधि प्रामाणिक गुरु द्वारा सिखलाई जाती है। यदि कोई अत्यधिक संयमी बनता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो कंट्रोल करके दिखा रहा है, या इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा, तो दोनों एक्सट्रीम, तो आत्म साक्षात्कार असंभव है, क्योंकि दोनों में शो कर रहा है, उसका श्रेय ले रहा है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कार्यों को बुद्धिमत्ता पूर्वक नियम बनाए और उसका जो व्यक्ति भोजन है, उसका भोजन जो है सादा जीवन में उसका जो भोजन है शरीर की परवाह उसी लेवल तक करनी है कि आत्मज्ञान, आत्म उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो, उतनी तक केयर करनी। उसकी वाणी को भी भौतिक जगत में उतना ही यूज करना है जितना भगवान के उसमें सहायता करे, भगवान की उसके वाणी का व्यर्थ उपयोग नहीं हो जाए। उसके मन को भी उतना ही यूज करे भौतिक जगत में कि उसका मन आध्यात्मिक प्रगति के लिए डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सब चीजों को प्रिजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, सब चीज, हर चीज को सुरक्षित रखने का बोला। भगवत भक्त का कर्तव्य कि किसी भी वस्तु को भगवान से पृथक करके न देखे, क्योंकि यह मोह या माया है। कोई भी भद्र व्यक्ति किसी अन्य भद्र व्यक्ति की संपत्ति का भोग, भद्र व्यक्ति जो है तो कभी भी दूसरे की संपत्ति का भोग नहीं करना चाहेगा। जेंटलमैन जो है कभी भी दूसरे संपत्ति का, चाहे फ्री में मिले उसको, दूसरे की संपत्ति या धन फ्री में मिलता है तो व्यक्ति सोचता है मुझे गिफ्ट मिला है, या कई बार छीन के लेता है, कई बार असहाय बन के लेता है। व्यक्ति दूसरे के धन कैसे कैसे ले सकता है, कई बार दूसरा उसको गिफ्ट दे देता है, कई बार दूसरे से छीन के लेता है, कई बार दूसरे के सामने असहाय बन के लेता है कि मैं हेल्पलेस हूं, मुझे हेल्प कर दो, और कई बार गवर्नमेंट के माध्यम से लेता है, जैसे गवर्नमेंट कम्युनिस्टों को बांटती थी अमीर से गरीब लोगों को धन। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कार्यों को बुद्धिमत्ता को मनवाए, किसी भी चीज को भगवान से पृथक नहीं देखे, क्योंकि वो मोह माया है। कोई भी जेंटलमैन, कोई भद्र व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को भोग नहीं करना चाहेगा, अगर वो भद्र व्यक्ति है, जेंटलमैन है तो। जेंटलमैन है तो इस तरह यदि हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखा जाए तो इंद्रिय तृप्ति की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर इंद्रिय तृप्ति क्या होगी, क्योंकि हर व्यक्ति में कृष्ण देखेगा, हर वस्तु में कृष्ण देखेगा, हर वस्तु में कृष्ण देखेगा, तो फिर भोग के अपने भोग के लिए कैसे हो ही नहीं सकता। फिर हमारे भोग के लिए कैसे, अगर कृष्ण है तो वो तो कृष्ण की भोग के लिए। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो प्रेयस, क्षणिक तृप्ति तथा श्रेयस, स्थायी लाभ में अंतर कर सके। स्थायी लाभ किसमें मिल रहा है और टेम्पररी लाभ किसमें मिल रहा है, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस मतलब क्षणिक तृप्ति और श्रेयस मतलब स्थायी लाभ में अंतर कर सके, डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई भी चीज क्षणिक लाभ के लिए नहीं करे, क्षणिक विजय होने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि अल्टीमेटली हार जाएगा।
मनुष्य चाहे तो नियमित तथा सीमित रूप से इंद्रिय कर्म स्वीकार कर सकता है, नियमित केवल इतना ही कर, जिससे कृष्ण सेवा करने के लिए बलवान हो सके। और यदि इंद्रिय तृप्ति में अधिक लिप्त रहता है तो आध्यात्मिक जीवन की उसकी गंभीरता जाती रहेगी। अगर इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा लिप्त है तो वो सामान्य भौतिकतावादी की तरह कार्य करेगा। सामान्य भौतिकतावादी भगवान पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, उसका सारा प्रयास बेकार चले जाएगा। जैसे कोई भौतिकतावादी को चैंटिंग दे दो कि आप 16 माला चैंटिंग करो, वो कर देगा चैंटिंग, लेकिन उसके सारे चैंटिंग और समय व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि उसका मन, वो भौतिकतावादी व्यक्ति, उसका मन हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक एंजॉयमेंट में लगा रहेगा। हम देखते हैं कि भरत महाराज किस प्रकार से तपस्या करते करते एक हिरण के शिशु की तरफ आकर्षित हो गए, और सारा उनका ध्यान, सारा जो भगवान का ध्यान करते, सारा के सारा उस शिशु को देखते हुए, शिशु की तरफ सारा उनका पूरा एक जीवन नष्ट हो गया। सारी उनकी मेहनत बेकार चली गई। राजा से सब कुछ छोड़ा था, हमारा वृद्धावस्था में सब कुछ छोड़ा था, इतना त्याग किया था। एक हिरण के शिशु से आकर्षित होकर उसी की तरफ देखते थे, उसी की तरफ खाते पीते बैठते देखते, उसी का ध्यान करते। किस तरह से व्यक्ति इजीली फंस जाता है, किस तरह से माया के चक्कर में कितना सरलता से फंस जाता है। उनको लगा कि शिशु की रक्षा करना भगवान की सेवा है, इस शिशु की रक्षा करना, क्योंकि अगर मैं इस हिरण के शिशु की रक्षा नहीं करेंगे तो इस संसार में कौन करेगा। व्यक्ति अपने को शेल्टर देने वाला समझता है कि मैं शेल्टर दे रहा हूं, नहीं तो इस संसार में कौन शेल्टर देगा। उस मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं वो खुद किसी के शेल्टर में, वो स्वयं किसी के शेल्टर में है। कोई व्यक्ति दूसरे को शेल्टर कैसे दे सकता है, मूर्ख है वो। भगवान अपने आप को भगवान, क्योंकि शेल्टर तो भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। मनुष्य चाहे तो नियमित तथा सीमित रूप से इंद्रिय कर्म स्वीकार कर सकता है, जिससे कृष्ण की सेवा करने के लिए बलवान हो। किंतु यदि वह अत्यधिक इंद्रियों में लिप्त रहा तो आध्यात्मिक जीवन की उसकी गंभीरता चली जाएगी, सीरियसनेस चली जाएगी, और सामान्य भौतिकतावादी की तरह कार्य करेगा। बाद में वो सीरियसनेस उसको प्राप्त नहीं हो सकेगी। जैसे कि हम पर क्या, चरम लक्ष्य तो ज्ञानम अर्थात परम सत्य भगवान कृष्ण की स्थिर चेतना है। चरम लक्ष्य, उसका सारा प्रयास, मेहनत सारा बेकार चले जाएगा। विषयेषु आविशन्योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा न विसर्जयत वायुवत। यहाँ तक कि योगी भी ऐसे असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है जिनमें अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं। योगी के पास भी असंख्य भौतिक वस्तु, किसी कोई अच्छी वाली कोई बुरी वाली। इस संसार में तो दोनों हैं, अच्छे और बुरे दोनों हैं। किंतु जिसने भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांग लिया है, कई बार व्यक्ति अच्छाई की तरफ आकर, मैं अच्छाई की तरफ ही तो आकर्षित हो रहा हूँ, अच्छाई से ही तो आसक्त हो रहा हूँ मैं, क्या बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। किंतु जिसने भौतिक अच्छाई तथा बुराई लांग ली और उससे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए भी उनसे फंसना नहीं चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी वस्तु। पुण्यवान लोग अच्छी वस्तु में फंसेंगे, पापवान बुरी वस्तु में फंसेंगे, लेकिन दोनों फंसेंगे। एक एयर कंडीशन जेल में जाएगा, एक बिना फैन वाली जेल में जाएगा। तो उससे संपर्क में आके भी, जैसे वायु का लिखा है, पृथ्वी के बाद वायु दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे वायु क्या करती है, वायु सारी चीजों, दुर्गंध के भी संपर्क में रहती है, सुगंध के भी संपर्क में रहती है। दुर्गंध के दुर्गंध ले जाती है, लेकिन अपने आप को वायु अनटच रखती है। दुर्गंध को दुर्गंध ले जाएगी, लेकिन कहीं 2-4 किलोमीटर जाके दुर्गंध बंद हो जाएगी, सुगंध आ गई तो सुगंध को ले जाएगी। अपने आप को अनटच रखती है वायु, इस भौतिक जगत से संपर्क में आती है, अच्छाई से भी आती, बुराई से भी आती, सुगंध से भी आती, दुर्गंध से भी आती। लेकिन क्या वायु को अगर बोला जाए अपने कोई वायु सुगंधित है या दुर्गंधित है, वायु एब्सोल्यूट में शुद्ध है, न तो दुर्गंध न सुगंधित। तो उस जगह के प्रभाव के कारण वो उसको
वहां तक ले जाती है, उसके बाद उसका संग छोड़ देती है। वायु हवा का बाहर स्वरूप है, तो इसमें अंतर भी बताया गया। वायु जो है हवा का बाह्य स्वरूप है और प्राण प्राण आंतरिक स्वरूप है। तो देखिए वायु में दोनों चीज आ गया, हवा भी आ गई, प्राण भी आ गई। तो वायु जो है हवा का बाह्य स्वरूप और प्राण आंतरिक स्वरूप है। जब वायु झरनों के ऊपर से बहती तो स्वच्छ जल की बूंदे अपने साथ लेकर मन को प्रसन्न करने वाली बनती है। कभी कभी वायु सुंदर जल से होकर जंगल से होकर बहती तो फल फूलों की सुगंध देती है, किंतु वही वायु अन्य अवसर पर अग्नि की उदाहका कर उसकी जंगल को जला भी देती है। वो वायु, किंतु वायु अपने स्वभाव को बनाए रखकर शुभ तथा अशुभ कार्यों में निष्पक्ष बनी रहती है। शुभ कार्य भी करती है, अशुभ कार्य भी करती है, जंगल को जला भी देती है वायु। ऐसा नहीं कि वायु डिस्ट्रक्शन का कार्य नहीं करती, क्या ये वायु का स्वभाव है? क्या नहीं, लेकिन जलाना है तो जला भी देगी, जलाना है तो जंगल को जला भी देगी, और सुगंधित या कहीं पे पानी की बूंदे ले जाना है तो अच्छा भी, सुहाना भी मौसम भी कर देगी। इस तरह हमें भौतिक जगत के भीतर हर्ष तथा विषाद दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे हर्ष, कभी हर्ष हो सकता है, कभी विषाद होगा, इसका सामना करना पड़ेगा। किंतु यदि हम कृष्ण भावना में स्थिर रहें तो कोई भी अशुभ कार्य या शुभ कार्य हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। न तो हम शुभ कार्य में आसक्त होंगे, न अशुभ कार्य में आसक्त होंगे। देखिए शुभ में भी आसक्त होने का मना किया गया, अशुभ में भी आसक्त होने का। अपने आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करते समय कभी कभी भक्त हरे कृष्ण कीर्तन को अपने को उत्तम ग्रामीण वातावरण में पाता है, और कभी नारकीय अवस्था, कभी नारकीय अवस्था में मिल उसको रहता है, कभी उत्तम ग्रामीण वातावरण में पाता है। दोनों ही दशाओं में भक्त अपने मन को कृष्ण में दोनों ही दशाओं में भक्त अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके दिव्य आनंद का अनुभव करता है। यद्यपि वायु गहरे से गहरे अंधकारमय तथा वर्जित स्थानों के ऊपर से गुजरती है, किंतु वह विचलित या भयभीत नहीं होती। वायु कितने गंदे से भी स्थान से गुजर रही है, उसकी संगति में आ रही, लेकिन अपने आप को विचलित नहीं करती। इसी तरह कृष्ण भक्त को कभी भी भयभीत या चिंतित नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कठिन स्थिति में क्यों न हो। जो व्यक्ति मनोहारी, मन को हरने वाले रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्शों के प्रति लिप्त रहता है, वो उनके विपरीत होने पर विकर्षित उठेगा। अगर उसको सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या उसके मन माना काम हो, चाहे वो कितने भी व्यक्ति मनोहारी रूप, मन को हरने वाला रूप मिल जाए, उसको वैसा स्वाद मिल जाए, वैसी गंध मिल जाए, वैसी ध्वनि मिल जाए तथा वैसा स्पर्श मिल जाए, उसके प्रति लिप्त होता है, तो विपरीत होने पर क्या होगा? उसका विपरीत मिलेगा तो विकर्षित हो उठेगा, एकदम उसका सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे किसी अच्छी चीज से, अच्छे व्यक्ति से आसक्ति हो गई, लेकिन वो भगवान तो उस आसक्ति को देख नहीं पाते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं साधारण बात के, भगवान को ईर्ष्या है किसी और से आसक्ति, ऐसा साधारण भाषा में भगवान लाइक नहीं करते कि व्यक्ति की कहीं और आसक्ति है। उस आसक्ति को तोड़ने का माया के द्वारा प्रयत्न करते हैं। अच्छा इसकी आसक्ति हो गई, मेरी तरफ से ध्यान कम हो गया, चलो इसकी आसक्ति तोड़ो, ऐसा कुछ कर देंगे उसकी आसक्ति टूट जाएगी। ऐसा कुछ कर देंगे जीवन में कि इसकी आसक्ति टूट जाएगी, क्योंकि पूरी आसक्ति तो भगवान के पास में रहनी। इस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति अपने को असंख्य अच्छी तथा बुरी वस्तु से घिरा हुआ देखकर निरंतर विचलित रहता है। जब वायु सहसा अनेक दिशाओं में बहने लगती तो वायुमंडल क्षुब्ध उठता है। कई दिशाओं से वायु आ रही, वायुमंडल क्षुब्ध उठता है। इस तरह यदि मन निरंतर भौतिक वस्तुओं द्वारा कभी आकर्षित हो रहा है, कभी विकर्षित, कभी आकर्षित हो रहा है, कभी विकर्षित, कभी आकर्षित हो रहा है, विकर्षित हो रहा है, तो मन में ऐसा तूफान उठता है कि परम सत्य का चिंतन कर पाना असंभव हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है भगवान का ध्यान करना। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बहती वायु से बिना अनुरक्ति के भौतिक जगत में चलने फिरने की कला सीखे। वो भौतिक जगत पूरा घूम ले, चल फिर ले, लेकिन उसको आसक्ति नहीं हो, क्योंकि आसक्ति हो गई तो भगवान उस आसक्ति को तोड़ने का
तुरंत प्रयास करेंगे। भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि हमारी कहीं और आसक्ति हो, ये हमारे कल्याण के लिए। इस आसक्ति को भगवान तुरंत तोड़ने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति बोलेगा ये क्या हो गया, अरे मैंने अभी अभी तो आसक्ति बनाई थी, ये क्या हो गया। भगवान बोलेगा, भगवान बोलेंगे कि मेरे से तो तुम्हारी आसक्ति बहुत पुरानी से चल रही थी, तुमने मेरी आसक्ति की परवाह किए बिना एक नई आसक्ति बना ली। इस तरह कृष्ण भावनावत व्यक्ति सदैव जानता रहता है कि नश्वर शरीर से भिन्न है, वो नश्वर शरीर नहीं है, उसकी सारी आसक्ति यहां धरी के धरी रह जाएगी। जिस व्यक्ति से आसक्त है, या तो वो अंतर ध्यान हो जाएगा, या जो आसक्त करने वाला, दोनों में से तो आसक्ति खत्म हो जाएगी। वो बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था जैसे विविध शरीर विकारों का अनुभव करता है। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जैसे बाल्य अवस्था सबको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, उसके बाद कुमार अवस्था में अट्रैक्शन कम होता है, प्रौढ़ अवस्था में अट्रैक्शन चलाता है, वृद्ध अवस्था में जीरो अट्रैक्शन। जब तक कि वो वृद्ध भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हो, जैसे विविध शरीरों विकारों का अनुभव करता है, यद्यपि वह उस शरीर की पीड़ा, हर्ष, गुण तथा कर्म का अनुभव करता है, किंतु कृष्ण भावना में व्यक्ति कभी भी अपने को शरीर नहीं सोचता। वो यही समझता रहता है कि नित्य आत्मा है और भगवान कृष्ण का भिन्न अंश है। निष्कर्ष निकला कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को शारीरिक उपाधि के रूप में मत देखे, अपितु उसे भगवान के नित्य सेवक के रूप में देखे। मनुष्य को चाहिए कि जो कृष्ण भावनामत में उच्च स्तर पर स्थित है, उसको कभी भी उसको शारीरिक उपाधि के रूप में नहीं देखे, अपितु उसे भगवान के नित्य सेवक के रूप में देखे। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे लोग उनको किस तरीके से देख सकते हैं, शारीरिक उपाधि के रूप में, अरे बहुत बुढ़े हो गए, बहुत बुढ़े हो गए, क्या इनकी बात क्या सुनना, वो तो बहुत बुढ़े हो गए। रूप गोस्वामी शारीरिक समाधि को ऐसा भी देख सकते हैं ना लोग, जिनके बारे में पता है बहुत बूढ़े हो गए, बहुत दुबले पतले, बहुत बूढ़े हो गए, ये रहने में भी झोपड़ी में रहते हैं। तो सारी के सारी बातें शारीरिक। तो मनुष्य को चाहिए कि शारीरिक कृष्ण भावना तो व्यक्ति को शारीरिक उपाधि के रूप में न माने, अपितु उसे भगवान के नित्य सेवक के रूप में देखे। अंतर्हितश्च स्त्री अंतर्हितश्च स्त्रीजंगमेषु ब्रह्म आत्म भावेन समन्वयेन व्याप्ता विच्छेदम्। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी विचारवान साधु को, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति और भक्त, उसको चाहिए कि अपने को शुद्ध आत्मा समझे। इस तरह मनुष्य को देखना चाहिए कि आत्मा सभी प्रकार के सजीवों, जैसे चर तथा अचरों के भीतर प्रवेश करता है, उस तरह व्यष्टि आत्मा सर्वव्यापी। साधु को यह भी देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में भगवान एक ही समय सारी वस्तुओं के स्वभाव से तुलना करके समझा जा सकता है। आत्मा तो भगवान एक ही समय में सारी वस्तुओं के भीतर रहते, आत्मा तथा परमात्मा को आकाश के स्वभाव से तुलना करके समझा जा सकता है। ये किसका उदाहरण दिया रहा है, पहले पृथ्वी का दिया, फिर वायु का दिया, फिर किसका दे रहे हैं उदाहरण, आकाश का उदाहरण। यद्यपि आकाश सर्वत्र फैला हुआ है और सारी वस्तु आकाश के भीतर टिकी, किंतु आकाश किसी भी वस्तु से न तो घुलता मिलता है, न ही किसी वस्तु के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। सारी भौतिक वस्तुएं विशाल भौतिक आकाश या दृक के भीतर स्थित है। सारी भौतिक वस्तुएं विशाल भौतिक आकाश या दिक के भीतर, दिशाओं के भीतर स्थित, किंतु आकाश अविभाज्य है, सारी वस्तुओं को अपने भीतर समाये हुए, उसमें से किसी से भी मिश्रित नहीं होता। आकाश अपने आप को अनटच रखता है, किसी से मिक्स नहीं होता। आत्मा तथा परमात्मा की भी स्थिति इस प्रकार है। आत्मा सर्वव्यापक है क्योंकि जीवात्मा असंख्य है, जो समस्त
वस्तुओं के भीतर प्रवेश करती। फिर भी जैसा वैदिक वाक्य में द्वारा पुष्टि की गई, प्रत्येक व्यष्टि आत्मा सूक्ष्म रहता है। श्वेताश्वत उपनिषद में लिखा है, बाल अग्र शतभागस्य, बाल अग्र शतभागस्य आत्मा तथा परमात्मा की स्थिति। आत्मा सर्वव्यापक है क्योंकि जीवात्मा असंख्य जो समस्त वस्तुओं के भीतर प्रवेश करता है। फिर भी जैसा कि वैदिक वाक्य में के द्वारा पुष्टि थी, प्रत्येक व्यक्ति आत्मा सूक्ष्म रहता है। शतश्रुत ने कहा, बालाग्र शतभाग से शतदा कल्पित भागो जीव स विज्ञेय सचन्यन्त्य कल्पते। यदि बाल के अगले भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, उनमें से प्रत्येक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित किया है, तो ऐसा प्रत्येक भाग आत्मा की माप होता है। बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित भागो जीव से विज्ञेय सचनंत कल्पते। आध्यात्मिक अणुओं के असंख्य कण हैं जो बाल के अग्रभाग के 10,000 में भाग के तुल्य। ये आध्यात्मिक अणुओं के अंश। श्रीमद् भागवत में कहा गई, केशाग्र शतभाग से शतांक सादृशात्मकम जीव सूक्ष्म स्वरूप संख्यातीतो जितकर्ण। आध्यात्मिक अणुओं के असंख्य कण हैं जो बाल के अग्रभाग के 10,000 में भाग के तुल्य हैं। किंतु भगवान सर्वव्यापी क्योंकि साक्षात सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। भगवान अद्वैत अर्थात अविभाज्य कहलाते हैं। इस तरह एक ही भगवान आकाश की भांति सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहते हैं। जैसे भगवान किसी वस्तु से लिप्त नहीं रहते हैं, यद्यपि हर वस्तु उन्हीं के भीतर टिकी है। भगवत गीता में भगवान के सर्वव्यापक की विवेचना की पुष्टि की लिखा है कि भगवान सर्वव्यापक कैसे है? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि तु उपधार्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अतः यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा सर्वव्यापी कहे जाते हैं, किंतु एक स्मरण रखना होगा कि व्यष्टि जीवात्मा असंख्य जबकि भगवान एक है। भगवान सदा महानतम है। जो वास्तव में विचारवान साधु होता है, वो भगवान के परम पद के बारे में कभी शंका नहीं करता। इसके बाद आकाश के बोल रहे हैं, ते तपन्मये भावे मेघ आद्य वायुना ऋते न स्पर्शते नभः तत्वत् काल षष्ठे गुणे पुमान्। तो 24 गुणों में से पृथ्वी हो गया, वायु होगा, आकाश हो गया। आकाश में आगे चले, यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों तथा झंझावातों को उड़ाती है, किंतु आकाश इस प्रबल वायु से भी कभी प्रभावित नहीं होता। वायु बहुत बड़े बड़े बादलों को भजा देगी, लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता। आकाश बादलों से ऊपर होता है। इसी प्रकार आत्मा भौतिक प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती। यद्यपि जीव पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने शरीर में प्रवेश करता है, यद्यपि वह शाश्वत काल द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के द्वारा बाध्य किया जाता है, किंतु उसका शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव कभी भी प्रभावित नहीं रहता। यद्यपि ऐसा लगता है कि वायु, वर्षा, अंधड़, बिजली तथा गर्जन इत्यादि की प्रबल गतिविधियों से आकाश प्रभावित हो रहा है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण आकाश प्रभावित नहीं होता है, अपितु ऐसे दृश्य कार्यकलापों के लिए पृष्ठभूमि है। इस प्रकार यद्यपि
भौतिक शरीर और मन में असंख्य परिवर्तन आते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, सुख दुख, प्रेम, घृणा, किंतु शाश्वत जीव तो इन कार्यकलापों की पृष्ठभूमि मात्र है। सूक्ष्म होने के कारण आत्मा प्रभावित नहीं होता है, मात्र शरीर तथा मन के ऊपरी कार्यों की गलत पहचान से जीवात्मा को भौतिक जगत में घोर यातना सहन करनी पड़ती है। क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण आत्मा तो प्रभावित नहीं होती, लेकिन शरीर प्रभावित होता रहता है। क्योंकि तो शरीर और मन, शरीर ऊपर का कार्य, मन उसके अंदर का कार्य, शरीर और मन के ऊपरी कार्यों की गलत पहचान से जीवात्मा को भौतिक जगत में घोर यातना सहन करनी पड़ती है। वो अपनी पहचान ऊपरी कार्यों से करता है। ये मेरे लिए कैसा रहेगा, ये कार्य मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, मुझे इससे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा इससे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो पर्वत, उसके बोला दूसरों के परोपकार, दूसरों का सुख पहले देखा जाए। भौतिक जगत तो हर व्यक्ति पहले अपना सुख देता है, इसीलिए कंफ्लिक्ट। आध्यात्मिक और दूसरों का सुख मतलब आध्यात्मिक प्रगति, कि कौन व्यक्ति जल्दी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और आध्यात्मिक कल्याण के। क्योंकि भौतिक सुखों में हमेशा कंफ्लिक्ट रहे। सूक्ष्म होने के कारण आत्मा प्रभावित, मात्र शरीर तथा मन के ऊपरी कार्यों की गलत पहचान से जीवात्मा को भौतिक जगत में घोर यातना सहन करनी पड़ती। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य ने इंगित किया कि प्रत्येक जीव को अपने देवी आध्यात्मिक गुण को फिर से पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सारी लड़ाई, सारा जगह, सारा किसका होना चाहिए? प्रत्येक जीव को अपने डिवाइन देवी आध्यात्मिक गुण को, उसके जो गुण खो दिए उसने, उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, पूरा जीवन संघर्ष करना। हम देखते हैं प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत ठाकुर सब संघर्ष कर रहे हैं उनका पूरा, लेकिन हम जैसे मूर्ख नहीं, हम अपने भौतिक सुख के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो भी संघर्ष करे, उन्होंने भी पूरे जीवन में, प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, सबने, भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना संघर्ष किया, लेकिन उनका संघर्ष आध्यात्मिक संघर्ष। हर व्यक्ति को इस संसार में आने पर संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं आध्यात्मिक गुण को, खोए हुए आध्यात्मिक गुण को फिर से पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि जीव परम पुरुष कृष्ण का अंश है, फलतः आत्मा भी देवी गुणों का आधार है, किंतु भगवान बिना किसी अवरोध के इन गुणों को स्वतः प्रकट करते हैं। जबकि भगवान तो बिना किसी अवरोध के गुणों को स्वतः प्रकट करते हैं, जबकि बद्ध जीव को इन गुणों को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वही अपने जो गुण थे अच्छे मतलब यहाँ अच्छा बुरा भौतिक रूप से नहीं चल रहा है, नहीं तो भौतिक रूप में कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को बुरा लगता है, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी को घृणा करता है, किसी को किसी से राग, किसी को द्वेष, उस आधार पर नहीं। आध्यात्मिकता के आधार पर बद्ध जीव, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक गुणों को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब मुक्त जीव को संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आध्यात्मिक गुण में है। तो व्यक्ति को संघर्ष दोनों को ही करना पड़ेगा, भौतिक गुणों को भौतिक गुणों की प्राप्ति के लिए, अपने सुख के लिए, आध्यात्मिक गुणों को आध्यात्मिक आनंद के लिए संघर्ष। स्वच्छ बुद्धि से अगर ऐसी अनुभूति हो, ऐसा रियलाइजेशन हो कि मुझे किस चीज के लिए संघर्ष करना चाहिए, किस चीज के लिए संघर्ष करना चाहिए, वास्तविक मेरी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कौन सा संघर्ष होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रायोरिटी में कंफ्लिक्ट होता है। शॉर्टकट है कि भौतिक प्रायोरिटी, लॉन्ग कट है आध्यात्मिक। तो स्वच्छ बुद्धि से ऐसी अनुभूति होने पर ही बद्ध जीव आध्यात्मिक पद तक उठ सकता है। उसको रियलाइजेशन हो जाए कि मेरे लिए आध्यात्मिक प्रगति श्रेष्ठ है, उसी को प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, वही प्रथम प्राथमिकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी ने 3 उदाहरण पढ़े, पृथ्वी, वायु, आकाश, उसके बाद जल का उदाहरण है। संत, आगे इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। संत पुरुष में से जल के सदस्य होता है, बोलने में बहते जल की कलकल ध्वनि सदृश होता है। ऐसा संत पुरुष के दर्शन, स्पर्श या श्रवण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। इस तरह शुद्ध जल, जिस तरह की शुद्ध जल का स्पर्श करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, इस तरह संत पुरुष तीर्थ स्थान की भी तरह सब जगह जाता है, जिसे मिलता है उसको शुद्ध बनाता है, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, जो उसके संपर्क में आते हैं, क्योंकि वो सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है,
लोग चिढ़ जाएंगे उससे कि सदैव भगवान की महिमा, तभी तो व्यक्ति शुद्ध होगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति कलयुग में कैसे शुद्ध हो सकता है। और कोई किसी को तरीका नहाने धोने अच्छा साबुन से या अच्छे विचारों से, इनसे भी नहीं शुद्ध। अच्छे विचार क्या होते हैं? जो मन को बहलाते हैं वो अच्छे विचार होते हैं, इनसे भी शुद्ध नहीं होगा। उस व्यक्ति के संपर्क में आने से शुद्ध बनता है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव जो भगवान की महिमा का कीर्तन करता है, केवल मात्र उसी से वो बन सकता है, केवल मात्र उसे। अच्छे विचारों वालों से भी नहीं बन सकता। अच्छे विचार भी तो भौतिक विचार है, अच्छे विचार भी तो भौतिक विचार है, भौतिक कल्याण ही तो करेंगे, भौतिक प्रगति में तो सहायता करेंगे, लेकिन उस जोश के समय जो केवल भगवान की महिमा का कीर्तन। इस तरह से हम देखते हैं कि जल का भी, इसको पूरा हम कल की क्लास में फिर से इसको करेंगे, अभी समय हो, यहीं पे इसको विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।